प्यारे छात्रों, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं? यस सर। तो दो चार सवाल जो कठिन कठिन है पूछ सकता हूँ क्या? यस सर। चलिए अब हम दो चार सवाल पूछते हैं जो बहुत ही कठिन है और देखते हैं कि कितने लोग हमारे कठिन सवालों का उत्तर देते हैं। ठीक है, कोई बतला सकता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री का क्या नाम है? हाथ उठाएं, देखें जरा तो। जो पूरे देश का शिक्षा देख रहे हैं, शिक्षा विभाग को देख रहे हैं, उसके शिक्षा मंत्री कौन हैं? हाँ बतला दो बालक बालिके। श्री धर्मेंद्र प्रधान। श्री धर्मेंद्र प्रधान। ये कौन है? शिक्षा मंत्री शिक्षा केंद्र के शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। तो जब श्री धर्मेंद्र प्रधान केंद्र के शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, तो उत्तर प्रदेश का भी तो कोई शिक्षा मंत्री होगा। यस सर। उनका नाम सभी जानते हैं? यस सर। हाथ उठाएं। हाँ तुम बतला दो। श्रीमती गुलाब देवी। श्रीमती गुलाब देवी, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। श्रीमती गुलाब देवी उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को देख रही हैं। ये माध्यमिक शिक्षा मंत्री का मुख्य रूप से कार्य देखती हैं। माध्यमिक का मतलब होता है कक्षा 9, 10, 11 और 12, ये 4 क्लास जो होते हैं माध्यमिक के कहे जाते हैं। और उसके बाद जो है 1 से लेकर के 8 तक प्राइमरी शिक्षा कही जाती है। 1 से 5 प्राइमरी और 6 से 8 मिडिल कहा जाता है। ये तो सबको पता होगा ही। यस सर। ठीक है, अब हम कुछ और प्रश्न बात करते हैं। एक मुख्यमंत्री हैं जो हमेशा भगवा रंग का कपड़ा पहने रहते हैं और वह जो है बहुत ही चर्चित मुख्यमंत्री हैं। बतला सकता है कोई कि मैं किन की बात कर रहा हूँ? यस सर। हाँ, किन की बात कर रहा हूँ? श्री योगी आदित्यनाथ। श्री योगी आदित्यनाथ जी। ये हमेशा भगवे कपड़े पहने रहते हैं और बहुत ही एक्टिव हो रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और हर विभाग पर, हर गतिविधियों पर बहुत ही पैनी नज़र रखते हैं ताकि अच्छा से अच्छा कार्य हो सके। बहुत अच्छे। अच्छा, किसी भी प्रदेश का जो सबसे बड़ा पद होता है वह राज्यपाल का पद होता है। हर प्रदेश के एक राज्यपाल होते हैं और उसी प्रकार उत्तर प्रदेश के भी एक राज्यपाल हैं और ये लोग 5 साल के लिए नियुक्त होते हैं, समय समय पर बदलते रहते हैं। कोई बतला सकता है कि इस समय उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है? हाँ, तुम जो बच्चा टोपी पहना है। हाँ, आनंदीबेन पटेल। श्रीमती आनंदीबेन पटेल। श्रीमती आनंदीबेन पटेल, बिल्कुल सही है तुम्हारा उत्तर। क्या नाम है? धीरज। धीरज, बहुत अच्छे। किस क्लास में पढ़ते हो? 9th 9th में पढ़ते हो, बहुत अच्छे। ठीक है, अब जरा हम लोग आ जाते हैं अपने ज़िले पर। किसी भी छात्र का कर्तव्य है कि उसके ज़िले में कौन कौन से अधिकारी हैं, उनका क्या नाम है, यह पता होना जरूरी है। जैसे ज़िले का सबसे बड़ा पद जो जाना पहचाना है सभी लोगों के लिए, वह है जिला अधिकारी का पद। कोई बतला सकता है कि पहले तो अपने ज़िले का नाम बतलाएं। अपने ज़िले का नाम कोई जानता है? क्या नाम है? हरदोई। ज़िले का नाम है हरदोई, बहुत अच्छे। तो हम लोग जरा हरदोई के बारे में बात करते हैं। इससे पहले कि यहाँ के अधिकारियों के बारे में बात करें, थोड़ा सा हम इसके नाम के बारे में बतलाना चाहते हैं। हरदोई का 2 अर्थ है, 2 इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। नंबर 1, हरदोई, कुछ लोगों का कहना है कि हरिद्रोही अर्थात विष्णु का जो द्रोह करने वाला है वह यहीं पर पैदा हुआ था। और दूसरा हरिदोई, विष्णु जी अर्थात हरि 2 बार इस ज़िले में अवतार लिए थे, तो इसलिए हरदोई का नाम हरदोई पड़ा हुआ है। तो खैर चलिए अब हम लोग जरा प्रशासनिक ढांचे के बारे में बात करते हैं। किसी भी ज़िले के सारे विभागों का जो जिम्मेदार होता है, मुखिया होता है, वह होता है जिला अधिकारी। कोई बतला सकता है कि हरदोई के जिला अधिकारी का क्या नाम है? जानते हैं तो हाथ उठाएं। श्री मंगला प्रसाद सिंह। श्री मंगला प्रसाद सिंह। इनको देखे हो? नहीं सर। नहीं देखे हो? कोई बालक देखा है? नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं उनका फ़ोटो सभी को उपलब्ध करा दूंगा। सभी देख सकते हैं कि मंगला प्रसाद सिंह कौन है और कैसे दिखते हैं। कौन है ये तो सबको पता है कि जिला अधिकारी हैं, उनका फ़ोटो सबको मिल जाएगा। ठीक है, मैं ग्रुप में भेजवा दूंगा।
अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट का जो मुखिया होता है उसको एसपी बोलते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इससे पहले मैंने जो डीएम की बात किया था, डीएम का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हिंदी में कहते हैं जिला अधिकारी। जिला अधिकारी को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये राजस्व विभाग इनके जिम्मे होता है और राजस्व इकट्ठा करना इनका मुख्य कार्य होता है। तो जो दूसरा मैंने बात किया, एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुरक्षा, संरक्षा, लॉ ऑर्डर बनाए रखना, यह काम एसपी का होता है। उसके लिए एसपी के पास बहुत सारे पुलिस के जवान होते हैं, थाने होते हैं, एसएचओ होते हैं, सीओ होते हैं, इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, दीवान होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। तो लेकिन सबसे बड़ा जो पद होता है पुलिस डिपार्टमेंट में किसी भी ज़िले में, वह होता है एसपी का। तो हरदोई के एसपी कौन है, इनका नाम कोई जानता है? यस सर। हाँ, तुम बतलाओ बालक। नीरज कुमार प्रसाद। जादव। कहाँ, क्या नाम है? श्री नीरज कुमार जादव। श्री नीरज कुमार जादौन, यह सही नाम है। ठीक है, बहुत अच्छे, बैठ जाओ। अच्छा, तो एसपी की बात हो गई, नीरज कुमार जादौन, ये हरदोई जिलों के वर्तमान में एसपी हैं। इन लोगों का ट्रांसफ़र होता रहता है, बदलते रहते हैं। तो आज मंगला प्रसाद सिंह जी जिला अधिकारी हैं और नीरज कुमार जादौन एसपी हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये लोग जो है कई साल तक रहेंगे, जब तक हैं तब तक हैं, और बदल जाएंगे तो फिर नाम हम लोग दूसरा याद करेंगे। अच्छा, तो पुलिस डिपार्टमेंट का मुखिया जो होता है वह एसपी होता है। इस समय नीरज कुमार जादौन जी हैं। ठीक है, इनको भी सभी नहीं देखे होंगे। चलिए, हम इनका भी फोटो सभी के विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे, सभी उसमें देख लेंगे। ठीक है। अच्छा, अब जरा हम लोग बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा की। माध्यमिक शिक्षा, इसका मतलब कक्षा 9 से लेकर के 12 तक, 9, 10, 11 और 12, यह माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत होता है। और जब यह माध्यमिक शिक्षा विभाग है तो कोई न कोई इसका मुखिया भी होगा। तो माध्यमिक शिक्षा विभाग का जो मुखिया होता है उस पद को DIOS कहते हैं। DIOS का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। स्कूलों को जो इंस्पेक्टर होते हैं उनको DIOS कहते हैं। और DIOS भी, ये भी पद हमेशा नए नए लोग आते हैं जाते रहते हैं। तो इस समय DIOS के पद पर हरदोई जिले में कौन कार्यरत हैं, कोई बतला सकता है? हाथ उठाएं जरा। हाँ, जो सबसे अंत में बालक बैठा है, खड़ा हो जाओ। श्री बाल मुकुंद प्रसाद। बिल्कुल सही, श्री बाल मुकुंद प्रसाद। श्री बाल मुकुंद प्रसाद माध्यमिक शिक्षा के मुखिया हैं। और माध्यमिक शिक्षा के मुखिया का नाम क्या होता है? DIOS। तो इन सामान्य ज्ञान को सभी दोहराते रहें, हमेशा दिमाग में रखें, कोई भी पूछे तो इसको बतलाएं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, किसी भी छात्र को ये सब जानते रहना चाहिए। ठीक है, इसलिए अखबार पढ़ते रहना चाहिए। गूगल से भी सभी लोग देख सकते हैं, पता कर सकते हैं। ये जितने मैंने नाम बतलाए, सभी लोग यदि गूगल से जाकर के देखते हैं तो ये सब के सब प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए सामान्य ज्ञान इतना ही, और हम लोग कल और बात करेंगे। लेकिन जब कल और बात करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो आज बात हुई है उसको भूल जाएंगे। यह सब कॉपी में नोट रहना चाहिए, नोटबुक में, और हमेशा इसको दोहराते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बंद किया जाए। यस सर। ठीक है, धन्यवाद।